जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना डियर एसोसिएट्स कांग्रेस कुमार यदुवंशी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कांग्रेस कुमार यदुवंशी। यदि आप डियर एसोसिएट चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में एक घंटी के बटन के ऑल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो आए उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए आगे ज़्यादा देर नहीं करते हुए एक ज़बरदस्त इंट्रो के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे स्मार्ट वैल्यू के 5 बेसिक वर्क के बारे में। स्मार्ट वैल्यू में 5 बेसिक वर्क होता है। जो एसोसिएट बन चुके हैं उससे पता चल गया होगा कि स्मार्ट वैल्यू में 5 बेसिक वर्क होता है, आपको ट्रेनिंग में मिल गया होगा। तो आज हम उसी बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं, जानते हैं स्मार्ट वैल्यू में 5 बेसिक वर्क क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है गोल सेटिंग, यानी कि लक्ष्य निर्धारित। अब गोल बराबर क्या होता है उसका सूत्र के बारे में बात करते हैं। गोल का सूत्र होता है ड्रीम प्लस डेट प्लस प्लानिंग प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। अगर हमको गोल सेट करना है तो इन सभी चीज को फॉलो करके तभी जाकर हम सक्सेस की ओर बढ़ सकते, सफलता पा सकते हैं। हम गोल सेटिंग कर लेते, वैसे लोग सोच लेते हमको ये लेना, लेकिन उसका सूत्र को फॉलो नहीं करता है, जिसका कारण, जिसका परिणाम होता है वो वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तब जाकर आप लोग को समझ में आ जाएगा कि गोल कैसे अचीव होगा। हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो सपना है, वो हम कैसे अचीव कर सकते, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज गोल बराबर हम समझ लिए, ड्रीम प्लस डेट प्लस प्लानिंग प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस होता है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, एक नेक्स्ट टॉपिक इसका अलग से होगा। तो हम आज बात करेंगे, ये हो गया गोल सेटिंग, यानी 5 बेसिक वर्क में स्मार्ट वैल्यू का जो 5 बेसिक वर्क आता है। तो पहला में हम समझ लिए गोल सेटिंग आता है और गोल का सूत्र भी हम आज समझ लिए। उसके बारे में डिटेल में फिर एक अलग से वीडियो होगा, जिनके बारे में हम अलग से और डिटेल में बेहतरीन तरीका से आप लोग को जानकारी देंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा नंबर में आ जाता है लिस्ट बिल्डिंग, यानी कि सूची बनाना। अब हम बात करेंगे व्हाई लिस्ट बिल्डिंग, हम सूची क्यों बनाएंगे, हम लिस्ट क्यों बनाएंगे। जाहिर सी बात है, सभी स्टूडेंट को, सभी एसोसिएट जो बन जाते हैं उनको भी क्वेश्चन आता है व्हाई लिस्ट बिल्डिंग, हम लिस्ट क्यों बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। और आना भी चाहिए, हम किसका लिस्ट बनाएंगे और क्यों बनाएंगे, ये कारण होता है। तो आज उसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाई लिस्ट बिल्डिंग, LIST क्या होता है, LIST लिस्ट होता है। तो L4 व्हाई लिस्ट बिल्डिंग में हम समझ लेंगे, L4 होता है लॉन्ग टर्म इनकम करने के लिए। यदि आप लॉन्ग टर्म इनकम करना चाहते हैं, लंबे समय तक ये बिजनेस को अगर करना चाहते हैं तो लिस्ट बनाना जरूरी है। अन्यथा 2 दिन 4 दिन के लिए आए तब उसके लिए आपको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं होता है। तो लंबे समय तक अगर आपको ये काम करना हो तो लिस्ट बनाना जरूरी है। उसके बाद हो जाता है I4 हो जाता है इंपोर्टेंट, यानी महत्वपूर्ण। आपको अगर महत्व देना है, इसका वैल्यू देना चाहते हैं, वैल्यूएबल बनना चाहते हैं, तो आपको लिस्ट बनाना जरूरी है, अन्यथा कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो अगर हमको सक्सेस पाना है, अगर हमको कामयाब होना है, तो आपको सबसे पहले I4 इंपोर्टेंस, इसका महत्व भी देना जरूरी होगा। L4 हो गया लॉन्ग टर्म इनकम, I4 हो गया इंपोर्टेंस यानी महत्वपूर्ण। उसके बाद S4 हो जाता सक्सेस, यानी कि सफलता पाने के लिए अगर चाहते हैं, हर कोई सफल होना चाहते, कामयाब होना चाहते हैं। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, सक्सेसफुली लोगों के लिस्ट में जाना चाहते हैं, तो आपको लिस्ट बनाना यहाँ पे जरूरी होता है। आप भी सोचते हो मेरा भी मान हो, मेरा भी स्वागत हो, मेरा भी रिकॉग्निशन रिवार्ड हो। तो आपको अगर सक्सेस पाना है तो लिस्ट बनाना जरूरी है। सक्सेस पाना चाहते हैं तो लिस्ट बनाना जरूरी है। उसके बाद क्या होता है, T4 होता है टारगेट, यानी कि जो भी आप टारगेट देते हो, जो भी आपका टारगेट है, जो भी किसी को देते हैं, या मम्मी को देते हैं, या पापा को देते हैं, या भाई को देते हैं, बहन को देते हैं, हमको ये चीज करना, हमको ये चीज लेना, हमको ये चीज प्राप्त करना। अगर आपका कोई ये चीज है
किसी को भी आप टारगेट दिए, आपका कुछ टारगेट है, उसको अगर अचीव करना, उसको फुलफिल करना चाहते हैं, अगर उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको जो है लिस्ट बनाना जरूरी होता है। हम बात किए लिस्ट के बारे में, वाई लिस्ट बिल्डिंग, हम लिस्ट क्यों बनाएंगे, इसके भी बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एक टॉपिक सिर्फ लिस्ट का होगा, हम लिस्ट क्यों बनाएंगे। आज हम 5 बेसिक वर्क के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो लिस्ट यहाँ पे जो वर्क आता है, सबसे पहले आ गया गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या होता है, सूत्र उनका हम बता चुके हैं। उसके बाद आ जाता है लिस्ट बिल्डिंग, यानी सूची। हम सूची क्यों बनाएंगे उसके बारे में हम डिटेल थोड़ा सा जानकारी दे दिए, इनके बारे में अच्छा से आपको इंफॉर्मेशन। उसके बाद आ जाता है इनवाइट या इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी देना। अब हम किसको जानकारी देंगे, हम किसको इनवाइट करेंगे। अब जो हम सूची बनाते हैं, इस सिस्टम में हम जो सूची बनाते हैं, उस इंसान से कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना। क्यों बात करेंगे, बहुत सारे के मन में आ जाता है हम बात क्यों करें, हम किसी का सूची क्यों बनाए। हम बात इसीलिए करेंगे, हम सूची इसीलिए बनाएंगे ताकि अगर आप सफल हो जाएंगे। आप जानते होंगे स्मार्ट वैल्यू में हजारों नहीं लाखों इंसान कामयाब हो रहे, सफल हो रहे हैं, तो आपको भी कहीं न कहीं एक न एक दिन सफल होना है। अगर आपको खुद पे भरोसा है या नहीं हम सफल होंगे, हम कामयाब होंगे, जिस तरह सर लोग, बहुत सारे सीनियर लोग चल के आगे अपना मेहनत करके वो सफल हुआ है, कामयाब हुआ है, उसी तरह सोचते नहीं हम भी कामयाब होंगे, हम भी सफल होंगे। तो आपको लिस्ट बनाना जरूरी होता है। आप यदि आपको अपनी खुद पे भरोसा नहीं है, हम सफल नहीं हो सकते, उसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है लिस्ट बनाना या इनवाइट करना। तो आपको लिस्ट बनाने के बाद जो है आपको इनवाइट करना होता है, उन चीज के बारे में जानकारी देना होता है। हम जानकारी क्यों देंगे, इसीलिए देंगे कि आप आगे चलकर आप कामयाब हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। वो इंसान आपको बोल सकता है भाई आप इतना आगे बढ़ गए और हमको जानकारी तक नहीं दिए। जाहिर सी बात है बोलेगा ही बोलेगा, चाहे भाई हो, बहन हो, मामा का हो या मामी, यानी मामा मामी एक ही होता है। मामा मामी, मौसा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन जो भी हो, कोई नहीं पर्सन, कोई भी इंसान क्यों ना हो, अगर आप उनको जानकारी नहीं देंगे तो कहीं न कहीं वो बोलेगा स्वार्थी आप थे, आप इतना आगे बढ़ गए, कम से कम हमको एक थोड़ा सा जानकारी तो दे दिए हुए रहते। करना नहीं करना दूर की बात रहता, आप थोड़ा सा हमको जानकारी दे देते। आप इतना आगे बढ़ गए, हमको शुरुआत में आप जानकारी नहीं दी, आप बहुत आगे निकल चुके। इसीलिए बोलते हैं आप शुरुआत में उनको जानकारी दे दिए। अगर लंबे समय तक आपको जाना है, अगर आपको सक्सेस पाना है, आपको हर सपने को फुलफिल कंप्लीट करना है, तो आप उनको भी जानकारी दे देना है। उसी के लिए आपको इनवाइट करना है। अब इनवाइट के बारे में भी हम डिटेल में जानकारी लेंगे, इनवाइट क्यों करेंगे इसके बारे में भी बहुत सारे के मन में क्वेश्चन अभी चल सकता है, डेफिनेटली चलेगा। अगर इसको लेकर के आपको कहीं कहीं क्वेश्चन चलेगा तो आप डायरेक्टली हमसे बात करेंगे, या आपको जिन्होंने मौका दिया, जो आप लोग का सर लोग है, आप उनसे बात करेंगे तो आपको इनका क्वेश्चन का सॉल्व डेफिनेटली डिटेल में दे देगा। तो आज हम बात करते हैं इनवाइटिंग के बारे में। हम इनवाइटिंग क्यों करेंगे, हम बात कर लिए, इसीलिए करेंगे कि आप आगे चलकर सक्सेस हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, और वो जो है जगह पर ही रह जाएगा, मतलब जो कर रहा वही करेगा। आखिरकार कुछ नहीं मिलेगा तो अपना लेता दिल्ली पंजाब जाना, अपना मम्मी पापा का घर का काम जो होता है उनका संभालना, घर के कामों को संभालना हो जाता है। तो आपको अगर ये चीज मौका मिला है, आपको ये जानकारी अगर मिल रहा है, अगर आप सोचते नहीं हमको आगे तक जाना, हमको सक्सेस होना, हमको कामयाबी, लोगों के लिस्ट में जो सफल व्यक्ति है उन लोगों के लिस्ट में मुझे जाना है, तो आपको इनवाइटिंग भी करना जरूरी होता है। हाँ, ये सपोर्टिंग सिस्टम है। बहुत सारा बोलता है हमको ये करना जरूरी है, नहीं। शुरुआती दौर में आप एक्सपीरियंस के लिए, नॉलेज के लिए आप कर सकते हैं। अगर आप नॉलेज के लिए आज कर लेंगे, कल जाकर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग देंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आप उनको जानकारी दे सकते हैं। कैसे दीजिएगा, जब आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा। इसीलिए थोड़ा सा करना जरूरी हो जाता है। आगे चलकर आपके बारे में कोई रिश्तेदार, कोई भाई हो, बहन हो, या स्ट्रेंजर, अजनबी हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो ये नहीं बोलेगा आप आगे बढ़ गए, हमको जानकारी नहीं दिए। इसीलिए उनको इन्वाइट करना जरूरी होता है। उसके बाद आ जाता है STP, शो द प्लान या प्रेजेंटेशन।
अब STP के बारे में बात करेंगे। STP करने के लिए, वो नॉलेज लेने के लिए आपको कम से कम 20-25 ऐसे लीडरों से बात करना होगा, उनका प्लान शो देखना होगा, उसका प्रेजेंटेशन किस तरह करता है उसके बारे में डिटेल आपको जानकारी लेना होगा, तब जाकर आप प्रेजेंटेशन या काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, शो द प्लान, वो भी आप कर सकते हैं। उनके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप ये नहीं हो आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्या है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय लगेगा। आप अगर सही से फॉलो करेंगे 6 मंथ के बाद, अगर आप सही से कर ले, इसके बारे में डिटेल नॉलेज ले लेंगे, तो आप कहीं न कहीं प्लान शो, प्रेजेंटेशन जिसको काउंसलिंग बोलते हैं, वो भी आप करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर में आपका आ गया प्लान शो यानी कि STP काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, और 5वां नंबर में आ गया फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है, अब कोई स्टूडेंट अब काउंसलिंग सुन लेता है, पूर्वक उस काउंसलिंग को, उस प्रेजेंटेशन को नहीं सुनता है। अब नहीं सुनने का परिणाम क्या होता है, अब शरीर से तो वहां रहता है लेकिन ध्यान कहीं और रहता है। हम अभी दोस्तों से मिलते, हम अभी खाना खाते, हम अभी जो है मतलब कबड्डी खेलते, तो मैच खेलते, क्रिकेट खेलते, PUBG खेलते, तो इस तरह का अनेक सारा सवाल उनके मन में आ जाता है। तो उस वक्त होता क्या है, उस वक्त अगर कोई चीज कुछ भी बताता होगा तो उसको समझ में नहीं आता होगा। आज के डेट में इंसान का ये माइंड है ना, अनेक जगह बंट चुका है, एक जगह एकाग्र नहीं होता है, कंसंट्रेशन जो होता है, एकाग्रचित जो होता है, वो उनके पास नहीं रहा है, जिसका परिणाम क्या होता है, वो कोई चीज को एक बार में नहीं समझ पाता है। इसीलिए उसको फॉलो यानी कि राय लेने में मदद करना, अगर उसको कोई दिक्कत आ गया, परेशानी आ गया, तो उसको जो है उनके बारे में फिर से डिटेल में शॉर्ट में उसको इनिशियल के तरह उनको समझाकर उनको जानकारी दे दिया जाता है, तब जाकर उसको समझ में आता है। या कि तो वो खुद से डिसीजन नहीं लेता, उसका मम्मी हो या पापा हो, या भाई हो या बहन हो, जो उनके बारे में, करियर के बारे में डिसीजन लेते हैं, उनके बारे में, इस सिस्टम के बारे में उनको डिटेल में इस चीज के बारे में जानकारी दिया जाता है। और जानकारी देने के बाद अगर वो समझ जाते हैं, समझने के बाद अगर कर लेते हैं, तो वो हुआ फॉलोअप। करे या ना करे, अगर उनको मदद करते हैं, उसको जानकारी देते हैं इस सिस्टम के बारे में डिटेल में, तो वो हो जाता है, आपको फॉलोअप आता है। और फॉलो थ्रू फीडबैक क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट या एसोसिएट बन जाते हैं, यहाँ पे एडमिशन कर लेते हैं, उसको ट्रेनिंग वगैरह जो मिलता है, किताब कैसे रसीद जो मिल जाता है, इनवॉइस वगैरह सारा कुछ अगर मिल जाता है, उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, फीडबैक फ्लो थ्रू इसमें सारा कुछ आ जाता है। तो आज हम बात किए स्मार्ट वैल्यू के 5 बेसिक वर्क के बारे में। अब इसी वर्क के बारे में आपको डिटेल में, हर चीज के बारे में अगर डिटेल जानकारी लेना है तो आप इस चैनल पर बने रहे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हम आपके बारे में, जो मन में क्वेश्चन आया होगा, गोल सेटिंग हो या